अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरीबा एंड आई एम फ्रॉम वेबियास कंसल्टेंट। आज हम आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस कोर्स की 7th वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम गैप अप, गैप डाउन, गैप फिलिंग, सेटलमेंट रेशो, ट्रेडिंग प्लान और रिस्क मैनेजमेंट के पार्ट 2 को समझेंगे। इन टॉपिक्स की मदद से हम मार्केट ओपनिंग, स्टॉक मूवमेंट और डिसिप्लिन ट्रेडिंग डिसीजंस को बेहतर समझ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गैप अप और गैप डाउन। जब स्टॉक पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ओपन हो तो इसे गैप अप कहते हैं। ये अक्सर अच्छी न्यूज़, पॉजिटिव रिजल्ट या बुलिश मार्केट सेंटिमेंट की वजह से होता है। और जब स्टॉक पिछले दिन की क्लोजिंग से नीचे हो तो इसे क्या कहते हैं, क्लोजिंग प्राइस से नीचे ओपन हो तो इसे गैप डाउन कहते हैं। यानी इसका जो ऊपर हमने गैप अप पढ़ा, इसका ये उल्टा है। ऊपर क्या था, क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ओपन हो, और गैप डाउन में क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस से नीचे ओपन हो, तो इसे गैप डाउन कहते हैं। इसकी वजह बैड न्यूज़, वीक अर्निंग्स, कंपनी चेंजेस या मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो अगर स्टॉक कल 100 रुपीज़ पर क्लोज हुआ और आज 105 पर ओपन हुआ तो ये क्या है, ये गैप अप है। अगर आज 95 पर ओपन हुआ तो ये क्या है, गैप डाउन है। ठीक है, स्टॉक की प्राइस से नीचे आया ना, तो ये गैप डाउन है, और ऊपर जाने का था यानी, तो ये क्या हो गया, गैप अप हो गया। इसके बाद जो गैप्स हैं, इसकी जो वो गैप की तीन टाइप्स होती हैं। कौन सी, यानी कि जो गैप के बाद प्राइस है ना, वो 3 तरह मूव कर सकती है। किस तरह से, अपवर्ड, साइडवेज और डाउनवर्ड। अपवर्ड गैप में स्टॉक ऊपर ओपन होता है और उसके बाद अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करता है। और जो डाउन साइडवेज गैप में जो प्राइस है ना, गैप के बाद एक रेंज में रुक जाती है और क्लियर डायरेक्शन नहीं देती है। और डाउनवर्ड गैप में स्टॉक जो है वो नीचे ओपन होता है और उसके बाद फर्दर डिक्लाइन स्टार्ट कर देता है। इसके बाद हमारे पास गैप अप का चार्ट दिया गया है। चार्ट के थ्रू हम इसे समझते हैं। अगर हम चार्ट को देखें तो इस चार्ट में प्राइस पहले लोअर लेवल पर चल रही थी। ये कैंडल्स दी गई है ना, आप कैंडल्स के ज़रिए देख सकते हैं कि प्राइस पहले लोअर लेवल पर चल रही थी, फिर स्टॉक ने प्रीवियस कैंडल्स से ऊपर ओपन करके गैप अप बनाया और उसके बाद प्राइस ने अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर दी। ये चार्ट शो करता है कि गैप अप के बाद जो है बायर्स एक्टिव रहे, लेकिन एंट्री लेने से पहले कैंडल कंफर्मेशन और वॉल्यूम चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि हर गैप अप कंटिन्यू नहीं करता है। इसके बाद हम देखें नीचे गैप डाउन का चार्ट। अगर हम गैप डाउन के चार्ट को देखें तो इस चार्ट में स्टॉक ने पिछली क्लोजिंग से नीचे ओपन करके गैप डाउन बनाया। गैप के बाद सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहा और प्राइस फर्दर नीचे चली गई। ये बेयरिश सेंटिमेंट को शो करता है। अगर प्राइस गैप के नीचे सस्टेन करे और रिकवरी ना दे तो डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। इसके बाद हम देखें तो नीचे हमारे पास चार्ट दिया गया है साइडवेज गैप का। इस चार्ट में स्टॉक ने गैप अप दिया, लेकिन फ़ौरन जो है स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट नहीं की। प्राइस एक छोटी रेंज में जो है ना वो साइडवेज हो गई। ऐसी सिचुएशन में फ़ौरन बाय या सेल नहीं करना चाहिए। रेंज के ऊपर या रेंज का जो अपर या लोअर साइड हो ना, उसको क्लियर ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। इसके बाद हमारे पास है साइडवेज गैप। साइडवेज गैप का रिजल्ट को हम देखें तो इस चार्ट में भी गैप अप के बाद प्राइस साइडवेज रेंज में चली गई। कुछ वक्त कंसोलिडेशन के बाद प्राइस ने जो है ना वो डाउन साइड मूवमेंट स्टार्ट की। इससे क्या पता चलता है कि गैप अप हमेशा बुलिश कंटिन्यूएशन की गारंटी नहीं होती है। साइडवेज रेंज का ब्रेकआउट जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन को कंफर्मेशन के बाद फॉलो करते रहना चाहिए। इसके बाद है गैप फिलिंग। गैप फिलिंग का मतलब है कि प्राइस गैप बनने के बाद दोबारा उस एम्प्टी प्राइस एरिया में वापस आ जाए। ठीक है, इस चार्ट में हम देखें तो स्टॉक गैप अप के बाद नीचे आकर गैप वाले एरिया को कवर कर रही है। इसी प्रोसेस को गैप फिल होना कहते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ भी है ना, दिस इज़ गैप फिलिंग। तो ये गैप को फिल कर रही है, तो इससे क्या है, इस प्रोसेस को गैप फिलिंग होना कहते हैं। एग्जांपल अगर हम इसकी लें तो अगर स्टॉक 100 से डायरेक्ट 105 पर ओपन हुआ, ठीक है, बढ़ के ओपन हुआ और बाद में वापस 100 से 105 के एरिया में ही ट्रेड करे, इसी के बीच में ही ट्रेड करे ना, तो ये क्या है, इसका क्या मतलब कहलाता है कि ये गैप फिल हो रहा है। ठीक है ना, ऊपर जाए ना नीचे जाए, इसी के बीच में फिल करे तो ये गैप फिल हो रहा है। इसके बीच में ट्रेड कर रहा है तो मतलब गैप फिल हो रहा है। इसके बाद हम गैप फिलिंग के बाद हम देखें हमारे पास क्या है, डाउन साइड गैप फिलिंग।
ठीक है, ऊपर भी गैप फिलिंग था, नीचे जो था ना, ऊपर जो हमारे पास गैप फिलिंग दिया गया था वो हमने देखा था किस तरह गैप फिलिंग का बता रहे हैं। नीचे जो है ना वो डाउन साइड डाउनवर्ड की तरफ किस तरह से ये गैप फिलिंग बता रहे हैं, हम ये देखते हैं। इस चार्ट में जो प्राइस है ना अपर लेवल पर गैप अप होने के बाद कुछ वक्त के लिए जो है वो साइडवेज रही, फिर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स ने गैप के एरिया को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कवर कर दिया। रेड कैंडल्स आपको दिखा रही हैं कि किस तरह से इसने कवर किया। ब्लू लाइन जो है ना वो प्रीवियस इम्पॉर्टेंट लेवल को शो कर रही है और प्राइस के इस लेवल के नीचे गिरने से वीकनेस कंफर्म हुई और गैप फिल के बाद फर्दर डाउनसाइड मूवमेंट भी हुई है। ठीक, इसके बाद हमारे पास आता है सेटलमेंट रेशो। सेटलमेंट रेशो से मुराद क्या है कि अगर हम इस हवाले से अगर हम देखें, जो हम बात करें इस हवाले से देखें तो सेटलमेंट रेशो से मुराद ये है कि टोटल ट्रेडेड शेयर्स में से कितने शेयर्स इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ने डिलीवरी या होल्डिंग के लिए लिए हैं। हाई सेटलमेंट रेशो स्टॉक में इन्वेस्टर्स की इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस को शो कर सकता है। लो सेटलमेंट रेशो का मतलब हो सकता है कि ज़्यादा ट्रेडिंग इंट्राडे हुई और कम शेयर्स होल्ड किए गए। लेकिन सेटलमेंट रेशो को अकेले डिसीजन के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, प्राइस ट्रेंड, वॉल्यूम और टेक्निकल चार्ट भी चेक करते रहना चाहिए। इसके बाद हमारे पास हम देखें तो सेटलमेंट इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर हमें सेटलमेंट इन्फॉर्मेशन चेक करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, गूगल पर NCCPL सर्च करें, फिर NCCPL की ऑफिशियल वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। ओपन करने के बाद मार्केट इन्फॉर्मेशन सेक्शन में जाना चाहिए। आप ये देखें यहाँ पर आपको प्रोसेस बताया भी जा रहा है कि क्या है, किस तरह से हम सर्च वगैरह करें, किस तरह से मार्केट इन्फॉर्मेशन में जाना है। हम मार्केट इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में जाना है हमें, फिर वेबसाइट पर मार्केट इन्फॉर्मेशन के मेन्यू को ओपन करना है। उसके बाद सेटलमेंट या अनलिस्टेड TFC रिपोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इस सेक्शन में डिफरेंट सेटलमेंट रिपोर्ट्स अवेलेबल होती हैं जो आपके पास आपको दिखाई जाती हैं। ठीक, इसके बाद रिपोर्ट पेज ओपन होने के जो बाद है ना, हम क्या करें कि रिपोर्ट पेज हमारे पास ओपन हो गया। इसके बाद हम सेटलमेंट इन्फो UI, इसमें ऑप्शन एक दिया गया होगा सेटलमेंट इन्फो UIN वाइस, ये ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ डेट एंटर करके सर्च की जा सकती है, जो आपको डेट चाहिए वो एंटर करके आप जैसे सर्च कर सकते हैं। रिपोर्ट में स्टॉक सैम्बल, नेम, ट्रेड वॉल्यूम और सेटलमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नज़र आती है कि हम ये जो रिपोर्ट देख रहे हैं ना, इसमें ये सारी हमें पता चल जाएगी कि स्टॉक का सैम्बल क्या है, नाम क्या है, या इसकी ट्रेड वॉल्यूम क्या है। इससे और सेटलमेंट से जितनी भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी ना वो हमें इस वेबसाइट ओपन करने से, इस इन्फॉर्मेशन में, इस रिपोर्ट में हम ओपन करेंगे तो हमें ये सारी दी जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ अ ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान ट्रेड लेने से पहले बनाया गया कंप्लीट रिटर्न प्लान होता है। इस स्लाइड में जो है ना ट्रेडिंग प्लान के 5 पार्ट्स दिखाए गए हैं। हम समझते हैं कि ट्रेडिंग प्लान क्या बताया गया है। यहाँ पे 5 जो पार्ट्स हैं वो क्या हैं, SRQST। अच्छा, S से मुराद पहले पे स्टॉक यानी कौन सा स्टॉक ट्रेड करना है। सेकंड पे रीज़न यानी ट्रेड लेने की टेक्निकल वजह क्या है। थर्ड पे क्वांटिटी यानी कितने शेयर्स बाय या सेल करने हैं। फिर स्टॉप लॉस यानी सेटअप फेल हो तो किस लेवल पर एग्जिट करना है। और फिर लास्ट में टारगेट यानी प्रॉफिट किस प्राइस पर बुक करना है। ये चीज़ होती है ट्रेडिंग प्लान कहलाती है। ट्रेड एंटर करने से पहले स्टॉक, रीज़न, क्वांटिटी, स्टॉप लॉस और टारगेट सब डिसाइड होना चाहिए। मिसाल के तौर पर जो है मैं यानी कि सपोज़ करें कि मैं ABC स्टॉक बाय करूंगी, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट से बुलिश ब्रेकआउट मिला है। मैं 500 शेयर्स लूँगी, ये मैंने क्वांटिटी डिसाइड भी कर ली। और स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे होगा और टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस पर होगा। ये मैंने अपना स्टॉप लॉस, टारगेट वगैरह जो कुछ भी है ना, ये पहले हमने डिसाइड कर लिया। अगर ये डिटेल्स पहले क्लियर ना होना, तो अगर मैं ये सब पहले क्लियर ना करती या पहले मैं प्लानिंग ना कर लेती तो ट्रेड क्या होता है, इमोशनल और अनप्लेन्ड बन सकता था। ठीक है, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग के लिए कि उसका हम ट्रेडिंग जो प्लान है वो हम बनाएं। इसके बाद हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके थे, हमने देखा था पिछली वीडियो में, और अब हम पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। अगर इसका पार्ट 2 में हम इसको देखेंगे कि पार्ट 2 रिस्क मैनेजमेंट का हमें क्या बता रहा है।
और अगर आपको पार्ट 1 देखना हो तो आप इसकी प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं, उसमें रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट 1 दिया गया है। पार्ट 2 पर हम आते हैं तो पार्ट 2 में स्टार्ट में क्या है कि ट्रेडर का काम जो है ना, अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना है। मार्केट आर्ट्स में फेयर, ग्रीड या एक्साइटमेंट की वजह से प्लान को बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। सेकंड पे सक्सेस का बेसिक रूल ये है कि प्रॉफिटेबल ट्रेड से रीज़नेबल प्रॉफिट हासिल करें और लॉसिंग ट्रेड में स्टॉप लॉस के ज़रिए लॉस को छोटा रखें। थर्ड पे अच्छी ट्रेड आमतौर पर एंट्री के बाद एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में मूवमेंट शो करती है। अगर ट्रेड शुरू से ही रिपीटेडली वीक हो तो सेटअप को दोबारा एवेल्यूएट करना चाहिए। नंबर 4 पे हमें क्या बता रहा है कि न्यू ट्रेडर का फोकस अक्सर बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाना होता है और प्रोफेशनल ट्रेडर की पहली प्रायोरिटी क्या होती है, वो रिस्क और कैपिटल को मैनेज करना होती है और यही मेन है। इसके बाद हर ट्रेड में अप्रॉक्सीमेटली कंसिस्टेंट पोजीशन साइजिंग यूज़ करनी चाहिए। एक ट्रेड में बहुत कम और दूसरी में बहुत ज़्यादा कैपिटल लगाने से रिजल्ट्स और इमोशंस अनस्टेबल हो जाते हैं, यानी बैलेंस करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे है न्यू ट्रेडर मार्केट को प्रूव करना चाहता है कि उसका जो एनालिसिस है ना वो ठीक है, और प्रोफेशनल ट्रेडर क्या है, सेटअप फेल होने पर गलती एक्सेप्ट करता है और स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट कर लेता है। फिर इसके बाद नीचे है कि ट्रेडर का गोल हर ट्रेड में सही होना नहीं है। गोल ये है कि असल ट्रेडर होता है ना, उसका गोल ये होता है कि लॉन्ग टर्म में टोटल प्रॉफिट्स, टोटल जो इसका लॉस है वो, यानी टोटल जो प्रॉफिट हो ना वो टोटल लॉस से ज़्यादा हो। ठीक है, प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए टोटल लॉस के मुकाबले में। और फिर नीचे क्या होना चाहिए कि ट्रेडिंग को T20 मैच की तरह फास्ट और अग्रेसिव नहीं खेलना चाहिए। ये एग्जांपल दी गई है, इसे टेस्ट मैच की तरह पेशेंस, प्लानिंग और डिसिप्लिन के साथ करना चाहिए। फिर है फेयर ट्रेडर को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस करवा सकता है। किसी भी तरह का खौफ, डर वगैरह ये ट्रेडर को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस करवा सकता है कि जल्दी यानी कि वो मिस कर सकता है या जल्दी एग्जिट करवा सकता है। ग्रीड ट्रेडर को टारगेट के बाद भी ट्रेड होल्ड करने और अननेसेसरी रिस्क लेने पर मजबूर कर सकती है। एग्रेसिव और रैंडम ट्रेडिंग के बजाय हर ट्रेड रिटर्न प्लान के मुताबिक करें। एंट्री, क्वांटिटी, टारगेट और स्टॉप लॉस पहले डिसाइड होने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि गैप अप और गैप डाउन मार्केट सेंटिमेंट को शो करते हैं, लेकिन ट्रेड से पहले कंफर्मेशन ज़रूरी है। गैप के बाद प्राइस डाउनवर्ड, अपवर्ड या साइडवेज मूव कर सकती है और कभी गैप दोबारा फिल भी हो जाता है। हमने सेटलमेंट रेशो चेक करने का बेसिक मेथड भी समझा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर ट्रेड से पहले स्टॉक, रीज़न, क्वांटिटी, स्टॉप लॉस और टारगेट पर बेस्ड ट्रेडिंग प्लान बनाया जाए। प्रोफेशनल ट्रेडर जो है प्रॉफिट के पीछे नहीं भागता, बल्कि अपनी कैपिटल, रिस्क और डिसिप्लिन को मैनेज करता है।